आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम त्रिभुवन पुस्तकालय में। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से देख से रहे हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी 100 प्लस के उम्र में उनका निधन हो गया। स्वर्गीय रामजीवन बाबू जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और विक्रम के एक धरोहर भी थे। जैसा कि मैं बता दूं कि रामजीवन बाबू अपने जीवन काल में स्वतंत्रता सेनानी रहे और देश की आजादी में हिस्सा भी, लड़ाई में हिस्सा भी लिए। जैसा कि उन्हीं का शोक दिवस मनाया जा रहा है त्रिभुवन पुस्तकालय में। तो आइए हम यहाँ पे शोक दिवस में जो पहुंचे हैं उनसे हम खास बातचीत करते हैं। आज त्रिभुवन पुस्तकालय में आप लोग बैठक रखे हैं, क्या खास बात? आज हम लोगों के बीच से तीन समाजवादी, तीन समाज सेवी की देहांत होने के बाद आज हम लोग शोक सभा मना रहे हैं और इस शोक सभा में उनकी कृति की याद दे रहे हैं और उनकी सोच में जो छूटी हुई कृति में त्रुटि है उसको पूर्ति करने के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। क्या परिचय सर? मेरा नाम ब्रज किशोर तिवारी हुआ, जेपी सेना। क्या कहिएगा सर, आज पहुंचे हैं बैठक में, क्या कहिएगा? हमारा उद्देश्य बैठक में आने का, पहले तो उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया है। समाजवादी खेमा के एक नौजवान मर गए हैं, तो असल उनके विषय में हम लोगों ने सोचा है कि आगे उनके बाद कुछ आंदोलनात्मक क्या काम किया जाए। और क्या उनके लिए कोई यहाँ पर जैसे आप लोग मीटिंग शोक सभा कर रहे हैं, क्या उनकी कोई प्रतिमा वगैरह का भी कोई अनावरण किया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। समाजवाद में प्रतिमा रखना या माल्यार्पण करना ये सब आता नहीं है। लोग फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, बाकी समाजवाद में ये सब नहीं है। क्या परिचय सर? समाजवाद में किसी को माला देना भी नहीं है, सम जीवन की यात्रा है। क्या परिचय? हमारा परिचय है हेम नारायण सिंह, हाँ, जेपी मूवमेंट वर्कर। क्या कहिएगा सर, आज शोक सभा में पहुंचे हैं त्रिभुवन पुस्तकालय? हम तो आए थे, त्रिभुवन पुस्तकालय का बैठक था कमेटी का, तो हमको सूचना मिला कि हमारे बीच, हमारे देश के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी थे रामजीवन बाबू, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। और दो ऐसे लोग जो जेपी मूवमेंट में सरकार के तानाशाही के खिलाफ में जेपी क्रांति हुआ था, जिसको संपूर्ण क्रांति नाम दिया गया था, उसमें भाग लेने वाले दो हमारे इस क्षेत्र के हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन जो इस क्षेत्र के नेतृत्व किए थे, वैसे सजनधारी बाबू और एक सियामणि देवी, जिनके पति अर्जुन आजाद गांधी, जिनका नाम था अर्जुन आजाद गांधी, उनका गांधी नाम था। उनकी पत्नी सियामणि देवी थी, वो भी समाज सेवी थी, वो भी हम लोगों के बीच गुजर गए हैं। उनके लिए आज यहाँ शोक संवेदना व्यक्त किया गया, उसमें हम भाग लिए और हमको यहाँ जो विचार आया, जो उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, वो क्षेत्र के लिए और आगे जो आने वाला पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही माने एक जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा उचित विचार था उन लोगों का, कि जो क्षेत्र के लिए माने आज आजाद गांधी का ही देन है, उनकी पत्नी सियामणि जी का ही देन है कि आज हमारा जो गांधी आश्रम यहाँ बचा हुआ है उनको संरक्षित करने का काम किए, उनको देखभाल करने का काम किए। और आज उन्हीं का देन है कि आज गांधी आश्रम जो हम लोगों के बीच बचा हुआ है, आज उन्हीं का देन है कि उसको आज बचा कर रखे, कि विक्रम का एक धरोहर जो था जहाँ महात्मा गांधी आए थे, उस धरोहर को बचाने का काम हमारे सियामणि देवी ने भी किया है, क्योंकि उसको वहाँ विकास के लिए तत्पर रहती थी। कि हमसे भी कई बार वो बोली है कि यहाँ कुछ विकास होना चाहिए। हमने पहल भी किए थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं पहल किए थे, हम लोग पहल किए थे। यहाँ नगर विकास मंत्रालय के माध्यम से, यहाँ डूडो के माध्यम से, हुडको के माध्यम से यहाँ भवन बनाने के लिए एस्टिमेट भी बन गया था, 85 लाख का एस्टिमेट बना था, लेकिन वह उस समय जमीन किसी ने चालाकी से अपने नाम रसीद कटवा लिया था। इसके कारण
चूंकि जो भी सरकारी भवन बनता है वह सरकारी जमीन पर बनता है और उसको एस्टिमेट बनवाने में अहम भूमिका मेरा था। चूंकि उस समय जो एग्जीक्यूटिव आए थे, जो जेई आए थे, एसडीओ आए थे, वो हमसे संपर्क में थे और हमारे संपर्क के ही कारण वहां जाकर मैंने एस्टिमेट बनवाया था। और हम वहां एस्टिमेट बनाने के बाद जब प्रस्ताव आया, पैसा देने के बात आया, तो पैसा देने में हुआ कि यह जमीन जो है यह किसी नाम पर है, रसीद कट रहा है, लेकिन वास्तव में वह जमीन सरकारी जमीन था। वह किसी का व्यक्तिगत जमीन नहीं है, वह सरकारी जमीन है। वह गांधी आश्रम के नाम से वह सरकारी जमीन है। आज उसको उस जमाबंदी को रद्द किया गया और आज है सरकार का वह जमीन है। और अब हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में वहाँ विकास का काम निश्चित रूप से माने हम अपने सरकार से पहल करेंगे। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि माने वहाँ पर विकास का काम हो और विकास होने से क्षेत्र में विकास होता है। उससे आने वाला जो पीढ़ी है, हमारे नौजवान है, उसमें उससे उनको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यही मेरा माने यही मेरा उद्देश्य था। इस माने आज शोक समझना में आने पर हमको इस सब बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सारे लोगों को माने साधुवाद देते हैं कि लोग साधुवाद के पात्र हैं कि इन लोगों ने ऐसे महापुरुषों के लिए, जिसने इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम किए, वैसे लोगों को याद करना बहुत ही हम लोगों की गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष थे कि जो क्षेत्र के लिए दिन रात परिश्रम करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय था? मेरा तो नाम नीरज कुमार हुआ। मैं ऐसे बालपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और फिर अभी माने हम भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में काम कर रहे हैं। मैं 2 बार जिला का उपाध्यक्ष रहे हैं, इस विक्रम प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, विस्तृत का भी अध्यक्ष रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं विधानसभा का संयोजक हूँ, विक्रम विधानसभा का। बहुत बहुत आज त्रिभुवन पुस्तकालय में शोक सभा कर रहे हैं, क्या खास बात? ऐसा है कि हम लोगों के बीच स्वतंत्रता सेनानी रामजीवन बाबू थे। वो लोग तो हमसे बुजुर्ग थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उनका देहांत हो गया। और हमारे साथ काम करने वाले सजनधारी भाई जो समाजवादी नेता थे, मगर जब 74 से जो आंदोलन शुरू हुआ, छात्र आंदोलन, जिसको जयप्रकाश नारायण ने थामा और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसमें हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और बहुत ही सोशल आदमी थे, सामाजिक आदमी थे और क्रांति में बहुत बड़ा सहयोग किए थे। उसके साथ साथ हमारे ही उम्र के साथी थे अर्जुन गांधी, जो खोरेठा के रहने वाले थे। वह भी हमारे साथ आंदोलन में सक्रिय रहे। और उनकी पत्नी खास करके जो सियामणि देवी आज नहीं रही, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा, 3 आदमी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हमने किया था। और ठंडी के कारण कुछ कम लोग आए, तो उन लोगों को याद करना और श्रद्धांजलि देना हम लोग का परम कर्तव्य बनता था, क्योंकि हमारे साथ काम किए थे और तन मन से जो काम करते थे वो तन मन से करते थे। अभी आपने सुना कि गांधी आश्रम को संरक्षित करने में, बचाने में सियामणि देवी और अर्जुन गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये सारी बात को लेकर के हम लोग याद करने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए बैठकर अपना उद्गार व्यक्त किए और मौन रह करके उनको श्रद्धांजलि दिए और आत्मा की शांति के लिए शोक सभा मनाया। क्या परिचय सर? मेरा नाम लवकुश शर्मा हुआ। सर आज शोक सभा में पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? मैं अच्छा ठीक है, मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद हुआ, पटना जिला का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और बिहार का संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच का मेंबर हूँ। और हमारे आज मैं सजनधारी बाबू के श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ।
बुलाया गया हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं उन्हें नतमस्तक हूँ। भगवान से मनाता हूँ कि हमारे साथी जो थे सिरंधारी बाबू बहुत शांत विचार के थे, लेकिन क्रांति में बहुत बड़ा सहयोग उनका रहा है। इनके साथ राम परेश बाबू थे, विक्रम के बहुत लोग थे जो उनके संगठन में थे। और मैं अपने तरफ से, अपने संगठन की तरफ से सिरंधारी बाबू को नतमस्तक करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा में उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे बीच अब रामजीवन बाबू नहीं रहे, वो हमें अब खल रहा है। उन्हीं के शोक दिवस मनाने के लिए आज हम लोग बैठे थे। जैसा कि विजुअल के माध्यम से मैंने रखा, इनकी आवाज रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।